ईरान ने ट्रंप के मजे लेते हुए कहा कि बीबी को ब्लॉक करो और चैन से सो जाओ। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ईरान से पंगा लेकर अमेरिका ने दुनिया भर में अपनी थू-थू करा दी है। अपने को सुपर पावर समझने वाला अमेरिका ईरान के आगे घुटने टेकने को मजबूर है। उसने पूरी कोशिश की कि ईरान को दबाने की, लेकिन ईरान अमेरिका के हमले के बाद भी झुका नहीं, दबा नहीं, बल्कि वो तो अब ट्रंप की धमकी पर मजे ले रहा है, हल्के में ट्रंप को ले रहा है। ट्रंप की धमकी का ईरान पर कोई भी असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी हां, ट्रंप ने कल एक बड़ा दावा किया था कि ईरान अब कभी भी होर्मुज जल डमरू बंद को बंद नहीं करेगा और ना ही इसे हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। जिस पर ईरान ने ट्रंप के दावों को गलत बताया। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने ट्रंप के इन दावों पर पलटवार किया। गालिबाफ के अनुसार ट्रंप ने 1 घंटे के भीतर 7 झूठे दावे किए हैं। उन्होंने साफ किया कि अगर अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की घेराबंदी जैसे कदम उठाता है तो ईरान के पास इस समुद्री रास्ते को बंद करने का विकल्प हमेशा खुला रहेगा। ईरान ने न्यूक्लियर सामग्री अमेरिका को सौंपने की बात से भी साफ इनकार कर दिया है। यहाँ वहीं ट्रंप ने एक और पोस्ट किया जिसमें लिखा कि विश्व के लिए एक महान और शानदार दिन, जिस पर रिप्लाई करते हुए जिम्बाब्वे में ईरानी दूतावास ने जमकर मजे लिए। जी हां, जिम्बाब्वे में ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रंप को टैग करते हुए लिखा कि वह ज्यादा खुश ना हो और अपनी गरिमा बनाए रखें। ईरानी एम्बेसी ने ट्रंप को 4 सुझाव भी दिए हैं। पहला, ज्यादा उत्साह ना दिखाएं और थोड़ी प्रतिष्ठा रखें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नए कानूनी नियमों के बारे में सोचना छोड़ दें, इसे हम खुद ठीक कर लेंगे। अपना फोन बंद करें, पोस्ट डालना बंद करें और 1 हफ्ते के लिए बीबी बेंजामिन नेतन्याहू को ब्लॉक कर दें। हल्का डिनर करें और चैन की नींद सो जाए। जी हाँ, तो देखा आपने ईरान किस तरह से ट्रंप के मजे ले रहा है। यह हाल वैसा है जैसे किसी इलाके का दबंग रोज गरजता हो, लेकिन सामने वाला मुस्कुराकर चाय पीता रहता है। यही सीन ट्रंप और ईरान के बीच देखने को इस वक्त मिल रहा है। ट्रंप के तीखे बयान और लगातार चेतावनियां ताकत दिखाने की कोशिश है, मगर ईरान का हल्का फुल्का, कभी व्यंग भरा जवाब इस धमकी वाली राजनीति की हवा निकाल देता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह टकराव अमेरिका की छवि पर भी असर डाल रहा है, क्योंकि सिर्फ ऊंची आवाज में बोलना ही नेतृत्व नहीं कहलाता है। वहीं दोस्तों, अमेरिका ईरान समझौते को लेकर पाकिस्तान में जो पहले दौर की बातचीत हुई वो तो बेनतीजा निकली थी, लेकिन अब फिर से पाकिस्तान में दूसरे दौर की बातचीत होने जा रही है, जिसकी तारीख भी अब सामने लगभग आ चुकी है। सोमवार तक बैठक होने की संभावना है और इस बार उम्मीद लगाई जा रही कि दोनों देश यानी कि ईरान अमेरिका में समझौता पाकिस्तान में हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन कई शर्तें दोनों तरफ से भी रखी जा रही हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का नया दौर सोमवार को शुरू हो सकता है। एक ईरानी अधिकारी ने CNN से इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि यह बातचीत भी पिछली बार की तरह पाकिस्तान में होगी। उन्होंने यह भी बताया कि दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल रविवार को पाकिस्तान की राजधानी पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि बहुत सी अच्छी चीजें हो रही हैं और जल्दी एक डील हो सकती है। ट्रंप ने यह भी कहा था कि अगर ईरान अमेरिका में इस्लामाबाद में समझौता हो जाएगा तो वो पाकिस्तान भी जा सकते हैं। एक कार्यक्रम में ट्रंप ने जोर देकर कहा था कि यह प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि अब ज्यादातर मुद्दों पर पहले ही बातचीत हो चुकी है और सहमति बन गई है। यह घटनाक्रम पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए नए सिरे से किए जा रहे राजनयिक प्रयासों के बीच सामने आया है। दोस्तों, वहीं इस बीच होर्मुज जलडमरू बंद को लेकर भी तनाव जारी है। शुक्रवार को इस अहम समुद्री मार्ग से केवल सीमित जहाजों की आवाजाही दर्ज की गई।
ईरान के विदेश मंत्री ने इसे कॉमर्शियल जहाजों के लिए खुला बताया, जबकि ईरानी संसद के स्पीकर ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी नौसैनिक नाकेबंदी नहीं हटाई तो जल अणुबंध फिर से बंद किया जा सकता है। हालांकि ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया है कि होर्मुज पूरी तरह खुला है। अब दोस्तों, अगर सोमवार, जो कहा जा रहा है कि सोमवार को पाकिस्तान में दूसरे दौर की बातचीत हो सकती है, रविवार यानी कि कल अमेरिका और ईरान का जो प्रतिनिधिमंडल है वो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंच सकता है, लेकिन इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब होता है इसी का सभी को इंतजार है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि सोमवार को अगर पाकिस्तान में ये बैठक दूसरे दौर की होती है तो क्या इस बार बातचीत का कोई हल निकलेगा, कोई नतीजा निकलेगा? क्योंकि आपने देखा पिछले दिनों पाकिस्तान में जो बैठक हुई दोनों देशों को लेकर वो बेनतीजा निकली, लेकिन इस बार उम्मीद जताई जा रही कि कोई ना कोई हल जरूर निकल सकता है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।